अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप हजरत खैर व आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं नूर इखलाक यूट्यूब चैनल और नूर इखलाक यूट्यूब चैनल पर आप तमाम हजरात का इस्तकबाल है। मोहतरम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आकाए नामदार मदीने के ताजदार पर। मोहतरम नाज़रीन, आप हजरात ने इससे पहले की वीडियो में हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पागल खाने के करामात के बारे में सुना। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे जब आप पागल खाने से रिहाई पाकर वाक़ई शरीफ में आए तो आपसे क्या क्या करामतें ज़ाहिर हुई। मोहतरम नाज़रीन, वलियों से जो हैरत अंगेज वाक़या ज़हूर पजीर होते हैं उन्हें करामत कहते हैं। बाबा साहब की ज़िंदगी ऐसे वाक़या से भरी पड़ी है। पागल खाने के कैंप के दौरान बाबा साहब जो करामात ज़हूर में आई उनका तज़किरा आपने पिछले की वीडियो में सुन लिया होगा। अब यहाँ वो करामात बयान की जाएंगी जो बाबा साहब से वाक़ई शरीफ में ज़हूर में आई। ये करामात बाबा साहब दूसरों को फैज़ पहुँचाने के लिए दिखाएंगे। उनका मकसद कोई शोहरत पाना या अपने को लोगों की नज़र में लाना नहीं था। शोहरत तो आपको खुद ब खुद मिलती जा रही थी और आज भी ये सिलसिला जारी है। तो वाक़ई शरीफ का एक वाक़या ये है कि कातिल को आपने किस तरह रिहाई दिलवाई। एक दिन का वाक़या है कि बरसात के मौसम में एक अकीदतमंद अबुल हसन ने लंगर के लिए डेग चढ़ाया तो बारिश शुरू हो गई। इस कदर बारिश हुई कि आग बुझ गई और चूल्हे की तमाम लकड़ियां बह गईं। बारिश रुकने का इंतजार हो रहा था कि दो सिपाही एक कैदी को लेकर बाबा साहब की खिदमत में हाजिर हुए। कैदी के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां थी। उसने बताया कि उसे कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा दी गई है और वो अपनी आखिरी ख्वाहिश में आपका दीदार करना चाहता था, तो मैं इसे आपके पास लेकर के हाजिर हो गया। तो कैदी ने कहा कि आप मेरे हक में दुआ कीजिए कि मैं रिहा हो जाऊं। कैदी गिड़गिड़ाया। बाबा साहब ने फरमाया कि बाएं हाथ से सलाम कर और जा, और अबुल हसन के वालिद से कहा कि इसे लंगर का खाना खिला दें। डेग भीगे चूल्हे पर पड़ा हुआ था और सब सोच रहे थे कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ होगा, लेकिन जब डेग खोलकर देखा गया तो खाना तैयार था। उसमें से कैदी को खाना खिलाया गया और वो रुखसत हो गया। कैदी ने हाई कोर्ट में अपील दायर की और साफ बरी हो गया, जैसा कि बाबा के अल्फाज से वो मुतमईन हो गया था। इसी तरह दूसरा वाक़या है कि एक हाजी ने हज करते वक्त मक्का शरीफ में बाबा साहब को देखा। वाक़या यूँ है कि एक बार एक ज़ईफ़ हाजी साहब हज करके नागपुर तशरीफ़ लाए और टांगे वाले से नागपुर में बागी का पता पूछने लगे, लेकिन उस नाम का भेद किसी पर खोलना नहीं चाहते थे। इतने में जनाब अहमद साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने माजरा दरियाफ्त किया। हाजी साहब ने फरमाया कि मैं मक्के में एक बुजुर्ग से मिला, मैंने उनसे बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं, संतरे वाले बाग नागपुर में आओ। जनाब अहमद खां साहब समझ गए ये तो ताजुद्दीन बाबा की बात कर रहा है, इसलिए बागी नहीं वाक़ई होगा। बस अहमद खां साहब हाजी साहब को लेकर वाक़ई रवाना हो गए। आप लोग रास्ते में ही थे कि बाबा साहब ने अपने खिदमतगारों से फरमाया, चलो रे, मक्का से मेहमान आते हैं, उनकी खातिरदारी करें। जब हाजी साहब बाबा के सामने पहुँचे तो फौरन पहचान लिया यही बाबा थे जो मक्का में मिले थे और उन्होंने वाक़ई आने की दावत दी। उस दिन से हाजी साहब वाक़ई शरीफ में ही रह गए और बाबा की खिदमत करने लगे। सुभान अल्लाह। फिर एक दूसरा वाक़या है कि रेत में बच्चा कैसे, आइए वाक़या समझ फरमाए। एक दिन बाबा साहब कान्हा नदी के किनारे बैठे हुए थे
कि 2 औरतें हाजिर हुई और अर्ज किया कि हमारी शादियों को बहुत अरसे हो चुके हैं मगर औलाद नहीं होती। आपने दोनों की बातें सुनी और एक एक लड्डू दोनों को चख कर दिया। एक औरत शांति बाई ने बड़ी अकीदत और खुलूस से वो लड्डू खा लिया, मगर दूसरी औरत तंभारा ने नज़र बचाकर अपने लड्डू रेत में डाल दिया। तो उसके बाद शांति बाई के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, तो वो उस लड़के को लेकर बाबा साहब की खिदमत में हाजिर हुई। उस वक्त भी सबारा उसके साथ थी। वो बहुत शर्माई हुई थी, वो पछता रही थी। बाबा ने कहा, तेरा बच्चा रेत में है, निकाल ले। सबारा बाबा के कदमों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगी। बाबा रहम दिल थे, उनका दिल पसीजा और उसे भी दुआ देकर रुखसत किया। साल भर बाद सबारा के यहाँ भी लड़का पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक दूसरा वाकया कि बाबा साहब का कुत्ता शेरू। वाकया यूँ है कि वाकई शरीफ में शेरू नाम का एक कुत्ता बाबा साहब के साथ रहता था। गाड़ी के वक्त वो पाटन सौंगी के स्टेशन पहुंच जाता और बाबा साहब के पास आने वाले अकीदतमंदों की रहनुमाई करता और बाबा जहाँ भी होते वहाँ उन्हें पहुँचा देता। भगत उस कुत्ते को पहचानते थे और उसके पीछे चल पड़ते। एक दिन वो कुत्ता लोगों को स्टेशन पर नहीं मिला। सबको ताज्जुब हुआ और शेरू के बारे में बातें करते हुए बाबा के डेरे पर जा पहुँचे। बाबा डेरे पर नहीं थे, इसलिए उन्हें तलाश करने के लिए जंगल की तरफ जा निकले। रास्ते में उन्हें शेरू की लाश मिली। लोगों को बहुत अफसोस हुआ। आगे चलकर जब बाबा साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने शेरू की मौत की खबर सुनाई। बाबा ने फरमाया, नहीं रे, चल देखो कहाँ है वो। लोग उन्हें शेरू की लाश के पास लाए तो आपने हुक्म दिया कि एक टोकरी में उसकी लाश लेकर चलो। जब शेरू की लाश टोकरी में रख दी गई तो बाबा ने अपना कपड़ा उस पर डाल दिया। टोकरी एक आदमी ने सर पर उठाई। थोड़ी दूर चलने के बाद शेरू टोकरी में से कूद पड़ा और सबके आगे आगे चलने लगा। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। शेरू उसके बाद कुछ दिन जिंदा रहा और फिर वाकई मर गया। बाबा साहब ने उसे अस्पताल के पास दफन करा दिया। उस कब्र के पास ये करामत है कि पागल कुत्ते के काटे हुए मरीज उस कब्र पर आकर अगर अगरबत्ती जला दे तो वो ठीक हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ये थी 2-3 करामात हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया की। उम्मीद करता हूँ आप हजरात को वाक़या पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक आप हजरात अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।